महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने अपनी राजनीति रखी। कि रावण से युद्ध के विरुद्ध सेना भी तैयार हो जाए और रावण को इस बात का आभास भी न हो।
श्री जानकी माता के अन्वेषण के माध्यम से, खोज करने के माध्यम से इतने वानरों को इतनी दूर दूर भेज दिया। कदाचित रावण को पता भी चलेगा, अरे खोज कर रहे हैं, उनको तो अभी तक यही नहीं पता उन श्री राम को कि श्री जानकी लंका में है। इसलिए वो परमात्मा नहीं, हो तो मनुष्य है। अब मैं उनको मार दूंगा, अगर वो कोई युद्ध चाहेंगे तो मैं मार दूंगा। रावण पूरी तरह से असावधान है। इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है और राक्षस राज रावण असावधान है। उधर सब बानर अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाले जो बानर थे, जब ये चले, क्योंकि इनको पता है, सुग्रीव जी ने खूब समझा दिया कि देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान के श्री चरणों में जिसका प्रेम हो जाए, काम तो जीवन में नहीं छूटता। इस काम के साथ ही प्रभु का नाम हो, शरीर से काम हो, मन प्रभु के चरणों में रहे, उनके गुणगान में रहे, नहीं तो कम से कम मुख पर भगवान का अहर्निश नाम हो। तो दक्षिण दिशा के जब बानर चले श्री जानकी माता की खोज के लिए, ये बड़े तरीके से चले। प्रभु से आज्ञा मांगी, आयुष मांगी, चरण शरणाई, उनके चरणों में प्रणाम किया और चले हरसि सुमिरत रघुराई। बड़े उत्साह से चले प्रभु का स्मरण करके। ये उत्साह ही बताता है कि कार्य में सफलता मिलेगी। पीछे से हनुमान जी महाराज आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और जाने काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु समझे कि कार्य तो इन्हीं को करना है। प्रभु ने पास बुलाया, उनके मस्तक पर अपने कर कमल का स्पर्श किया और कर मुद्रिका दीन जन जानी। कार्य तो इनसे बनेगा। भगवान ने अंगूठी कर मुद्रिका हनुमान जी को दी संदेश लेके जाने के लिए। और संदेश क्या भेजा प्रभु ने? प्रभु ने तो बहुत तरह से समझाया। तो उस प्रसंग की चर्चा अभी हम लोग यहाँ न करके, जब हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के प्रसंग में अशोक वाटिका में श्री जानकी माता का दर्शन करके प्रभु का संदेश सुनाएंगे, तो वहीं पर इस प्रसंग को हम लोग स्मरण करेंगे। यहाँ तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बहु प्रकार सीता ही समझायो। हनुमान जी महाराज से प्रभु कहते हैं श्री सीता जी को तरह तरह से समझाना। और कही बल बिरह बेग तुम आए हो। तो समझाने का प्रभु आधार क्या होगा? उनको मेरा विरह भी समझाना कि उनके वियोग में हमें बड़ा भारी दुख है। अब देखो, श्री जानकी माता तो निरंतर रुदन करती हैं, निरंतर प्रभु का स्मरण करती हैं। 11 साढ़े 11 महीना कभी लेटी भी नहीं, बैठी ही रही। कोई निद्रा नहीं, कोई जल नहीं, कोई कंद मूल फल नहीं, इतने समय लंका में। तो प्रभु को, भक्त को ये संदेश भेजना है, भाई तुम दुखी हो तो हम भी तुम्हारे विरह में दुखी हैं। तो कहीं बल विरह, एक तो हमें भी विरह का दुख है, ये समझाना, उससे श्री जानकी माता को बल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा कि चलो हम ही दुखी नहीं है, मेरे प्रभु भी दुखी है। और मेरा बल भी समझाना, एक बार पता पड़ जाए इस राम को कि श्री जानकी कहाँ है, तो वो काल ही क्यों ना हो, मैं युद्ध में जीत कर उनको ले आऊंगा। मेरा बल तो वस्तुतः वो जानती हैं, पर फिर भी जब आरती जीवन में बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है, तो कभी कभी आत्मबल भी कम होने लगता है। तो मेरा बल भी समझाना, जिससे उनके अंदर मानो उत्साह बढ़ जाए। और कहीं बल बिरह बेग तुम आयो, और जल्दी लौटो। मानो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और कोई काम तुम्हारा नहीं है, ये मुद्रिका ले जाओ, जिससे तुम्हारी पहचान हो जाए कि तुम मेरे दूत हो, मेरे अनन्य सेवक हो। और मेरा बल और विरह दोनों उनको बताकर, और तुम जल्दी लौटो।
हनुमान जी महाराज भी प्रभु की वाणी से बिल्कुल स्पष्ट समझ गए कि कार्य तो अब अपने ही हाथ से बनेगा। प्रभु ने संदेश दे दिया, कर मुद्रिका भी दे दी। इसलिए हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमत जन्म सुफल करि माना, और चले हुए हृदय धरि कृपा निधाना। कार्य तो सब भगवान की कृपा ही करती है। किसी भी कार्य की प्रेरणा देने वाले प्रभु, उस कार्य को करने वाले भी प्रभु। जीव तो प्रभु का एक उपकरण मात्र है। कर्म का बंधन जीव को अपने पास वैसे भी रखना नहीं चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए कर्म के प्रसंग में। तो प्रभु को प्रणाम करके सब चले हैं। हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल पीछे से मिलने आए थे प्रभु से, और वहाँ से जब चले तो तरह तरह से इन्होंने खोज की। कोई स्थान बचा नहीं जहाँ इन्होंने खोज नहीं की। तो आगे के दो एक प्रसंग बड़े सुंदर हैं यहाँ पर। ये जामवन जी के निर्देशन में देखो, मंत्री तो जामवन जी हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। अंगद जी तो मालिक हैं, भाई युवराज हैं, साथ चल रहे हैं दक्षिण दिशा में। तो बड़े बड़े विश्वसनीय बानर हैं सुग्रीव जी के। तो ये समंदर के तट पर पहुंचते उसके पहले ही दो प्रसंग बड़े सुंदर आए हैं। एक तो स्वयं प्रभा जी का, जो महायोगिनी है, और दूसरे संपाति जी का प्रसंग है। तो खोज कैसे आरंभ हुई? प्रभु ने हनुमान जी से तो कह दिया, भाई सीता जी को इसको दिखलाकर अपना परिचय देना। सुग्रीव जी से आज्ञा ली और सब चले। भगवान ने तो आशीर्वाद भी दिया था हनुमान जी को, तुम्हारा पथ निर्विघ्न हो। पर विघ्न इतने हैं, पर निर्विघ्न हो। बाधा पड़े ना, बाधाएं तो मिलती हैं जीवन में, पर प्रभु की कृपा से उन बाधाओं का भक्त पर असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी महाराज का तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी महाराज का शरीर पुलकित हो गया। दोनों हाथ जोड़ लिए थे, मुद्रिका ले ली, और जो मस्तक पर केश थे ना, जटा, उसमें हनुमान जी ने रख भी ली। हनुमान जी महाराज के नेत्रों में प्रेम का अश्रु, बार बार भगवान श्री राम के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। चलते चलते सुग्रीव जी कहते हैं, सबको मेरी सूचनाओं का और मेरे दिए हुए समय का, 1 महीने का समय था, विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बार और सावधान करके भेजा, सबको विदाई दी सुग्रीव जी ने। प्रभु ने सुग्रीव जी से पूछा, मित्र सब चल दिए वहां से, अब तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव जी सामने हैं। प्रभु ने सुग्रीव जी से कहा, सखा ये बताओ, तुम्हें पृथ्वी के भूगोल का इतना विशद ज्ञान है, कैसे? सब दिशाओं का परिचय, सब प्रदेशों का परिचय, और बड़े विस्तार से परिचय। सुग्रीव जी कहे, नाथ, बाली मुझे मार देने के लिए मेरे पीछे पड़ गया था। प्राण बचाने के लिए पूरी पृथ्वी में मैं भागता फिरा। दौड़ने में मैं बाली से गति ज्यादा रखता था। तो कहीं कहीं मुझे रुकने का, थोड़ा विश्राम करने का, कुछ देखने का भी समय मिल जाता था। कहीं कुछ कंदमूल फल भूख लग जाती तो लेके खा भी लेता था, कहीं जल पी लेता था। मैं बढ़िया दौड़ सकता था बाली से। तो पहले पहुंच के जगह जगह विश्राम करता जाता। तो बाली ने मुझे इतना दौड़ाया है मेरे प्राणों के पीछे कि मुझे पृथ्वी के अरे पाताल तक संपूर्ण भूगोल का बड़ा विस्तार से ज्ञान हो गया। चलो अब तो सबकी प्रतीक्षा करनी है बानरों की, कि जब बानर लौटें तो फिर देखा जाए आगे कहाँ क्या कैसे करना है। अच्छा, दूसरी दिशाओं में जो बानर गए थे वो समय से पहले लौट आए थे। 1 महीना बिता के आएंगे तो मरना है, जब कहीं मिलेंगी नहीं श्री जानकी माता तो लौट आना है, क्योंकि उन दिशाओं में श्री जानकी माता तो थी भी नहीं। तो कितने बानर तो लौटना भी शुरू कर दिए थे, अवधि पूरी हो उसके पहले ही।
पर सबको प्रतीक्षा करनी थी कि जो वानरों का दल दक्षिण दिशा में गया, ये जो दक्षिण दिशा में गए, थोड़ा सा इस प्रसंग को भी थोड़ा सा समझना आवश्यक भी है, क्योंकि आगे प्रसंग है स्वयं प्रभा जी का, महायोगिनी है, विचित्र विचित्र प्रसंग है वो। तो ये जो दक्षिण दिशा में गए श्री जामुन जी के साथ अंगद जी, हनुमान जी, नल नील, अन्य, ये पहले तो पंचवटी गए। पंचवटी में महर्षि अगस्त्य ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि भाई ये जो दक्षिण का जंगल है, अरण्य, इसमें हमें खोज करनी है श्री जानकी माता की, हम आपसे अनुमति लेने आए हैं, हम लोग वानरराज सुग्रीव के सेवक हैं। महर्षि अगस्त्य तो बड़े अमित तेजस्वी है ना, प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ, खूब जितना मन करे इस प्रदेश में तुम लोग विचरण करो, और आशीर्वाद भी दिया कि तुम लोग विश्वास रखो, श्री राम की सेवा में लगे प्राणी को सदा सफलता प्राप्त होती है। बोलिए श्री महर्षि अगस्त्य जी महाराज की जय। आशीर्वाद दिया, वहां प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दे के भेजा, यहाँ महर्षि अगस्त्य ने आशीर्वाद दिया। लेकिन ये जो विंध्यगिरी है ना दक्षिण का, बहुत विकट था, फल भी नहीं मिलते थे, जल भी नहीं मिलता था, हर जगह मानो पतझड़ आया हुआ हो, नदियां ऐसी सूखी थी मानो रेत उड़ती हों, गर्मी भयंकर होती थी। तो बड़ी हालत खराब हुई। ये लोग तो लौटे 1.5-2 महीने के बाद, बहुत समय लग गया, बड़ा गहन वन था, चलना भी कठिन होता था, बड़े घने घने कुंज भी होते थे, बड़े हिंसक जानवरों के आवाज़ भी होते थे गुफाओं के भीतर, वृक्षों के कई निवास होते थे, कहीं बांसों का झुरमुट लगा रहता था, कोई कोल की रात भील सबर भी नहीं मिलता जिससे कुछ पूछ लिया जाए। वो जंगल बहुत भयंकर था विंध्यगिरी वाला। अच्छा, वहाँ पर कहीं कंडू मुनि का आश्रम था। तो जामुन जी ने बताया कि उनका एक ही पुत्र था, राक्षस उनको खा लिया था, वो इस जंगल में रहते थे, उन्होंने क्रोध करके इस वन को निर्जन रहने का श्राप दे दिया, तो यहाँ कुछ रहता ही नहीं है। इतनी देर में अचानक बानर चिल्लाए बहुत जोर से, यही रावण है, यही रावण है, मारो इसको, यही रावण है। अरे भयंकर भयंकर राक्षस निकला, अत्यंत भयंकर, पता नहीं किस गुफा किस कुंज से निकला, और वो घूंसा तान कर निकला और सीधे युवराज अंगद की ओर दौड़ा। वो इतनी तेज अचानक आया कि किसी को कोई अवकाश ही नहीं मिला, पर अंगद जी ने उसको पकड़कर पटक दिया और एक ही चरण प्रहार में वो तड़प करके शांत हो गया। सबने कहा भैया इतना अल्प प्राण रावण नहीं हो सकता, पर वो राक्षस बड़ा भयंकर था। तो जो वन था वहाँ, वो बड़ा घना वन था, बड़ा विकट पर्वतीय प्रदेश था, बहुत कठिन मार्ग था, सबको उसने थका दिया। तो ये हुआ कि भाई कि वृक्ष मिले तो सब बैठ के थोड़ा आराम करें। तो आराम करने बैठे, जामुन जी ने सावधान किया, उठो, ये आराम करने से काम नहीं चलेगा। सुग्रीव जी को देखा है ना, दंड देने के लिए एकदम उग्र हैं। अगर इस गति से हम लोग आराम कर करके जानकी जी की खोज करेंगे तो बस यहाँ तो सब निद्रा तंद्रा सब त्यागो, पूरी शक्ति लगा के पहले खोज करो तब विश्राम करो। अरे भाई, अब बात भी ठीक है, अगर ऐसे विश्राम करेंगे तो न जाने कितना समय लगेगा। जामुन जी ने योजना बनाई, पूर्व समुद्र से लेके पश्चिम समुद्र के तट तक सबको फैला दिया, पास पास रहो, एक दूसरे को पुकार सकें किसी संकट में, विपत्ति में। जैसे ये राक्षस आ गया, न जाने कब कौन कहाँ आ जाए। जामुन जी ने सिखा दिया, कोई आहार जल अकेले मत खाना, किसी भीड़ भाड़ में मत जाना, कोई ऋषियों का आश्रम मिल जाए तो बस सेनापति जाके पूछा मैं, तुम लोग दूर रहना, और बिना जाने हुए जो फल मूल कंद है अपने मुंह में मत डालना। हाँ, विश्राम कब होगा? जब सूर्यास्त हो जाएगा। इतना भयंकर जंगल है, कौन बढ़ेगा? तो सब एक साथ एकत्र हो जाएंगे, क्योंकि रात में तो खोज होगी नहीं, फिर सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय से पहले ही अरुणोदय हो जाता है, लाल लाल प्रकाश, तभी से खोज में लग जाओ। तो दक्षिण दिशा की ओर दल बढ़ता ही जा रहा है, पर मार्ग इतना छोटा, इतना पतला होता जा रहा है कि बानर जो दूर दूर फैले थे वो एकदम पास पास होने लगे।
कैसा वन था भाई, सारे बानरों के प्राण तो व्याकुल हो गए। कोई फल नहीं, कोई कंद नहीं, खाने योग्य कोई पत्ता नहीं, खाने योग्य कोई तृण भी नहीं है। अब भूख सहकर तो कुछ दिन रहा जा सकता है, पर प्यास के बिना तो, अरे अगर प्यास लग जाए तो फिर तो वो कुछ ही समय में असहनीय हो जाती है। फिर क्या हो? मार्ग में जहां जहां राक्षस मिल जाते, गोस्वामी जी कहते हैं, कतहु होई निशाचर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। एक एक थप्पड़ में तो प्राण ही ले लेते। अच्छा, ये बानर सोचते, आखिर तो हमारे स्वामी रघुनाथ जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, तो जितने हमें मिलते जाएं, कम से कम इधर पृथ्वी पे समंदर के इधर के राक्षसों को हम लोग पहले ही समाप्त कर दें। एक एक चमेटा में सबको समाप्त कर देते। पर लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन अनुमान की न अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। और चढ़ गिर शिखर चहूं दिश देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रभाग बग हंस उड़ाई, बहुत खग प्रवसई तेई माई। अब काम बना, क्योंकि भूख के बिना तो कुछ दिन भी बीत जाए, पर प्यास तो असहनीय है। अरे जीव का जीवन है जल, जल के बिना कैसे रहा जा सकता है? और उस वन में जल का कोई नाम नहीं था, और इन बानरों ने कई दिन बिना कुछ खाए काट दिए, जल भी नहीं मिला। अब तो जीवन से भी निराश हैं, गला सूखने लगा, मानो तालू के ऊपर कांटे उठ आए हों। सब पास आए, सबकी एक ही समस्या है, जल। आज भी दक्षिण भारत में बहुत व्यापक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल है ही नहीं। यदि नहर ना हो ना तो जीवन ही वहाँ शून्य हो जाए, आज भी। तो ऐसे स्थानों में अनेकों वर्षों से ठीक से बरसात नहीं होती, तो जितो सरोवर हैं, तालाब हैं, उनमें तो दरारें पड़ गई, नदियों से रेत उड़े, इतना सूखा पड़ा है। अब भाई समंदर तो मान लो पास में मिल जाए, पर समंदर के जल से प्यास तो बुझती नहीं, प्यास बुझने की संभावना नहीं होती है। करें तो क्या करें? हाँ, कहीं ऐसा लगता कि भाई नारियल का फल मिल जाएगा इसमें डाब, पर वो फल से रहित होते, कोई उपाय ही नहीं सूझता। सब अपने अपने सेनापति का मुख देखते, पर उनकी भी तो वही दशा है। जब ऐसी हालत सबकी हनुमान जी ने देखी, ये तो सब मर जाएंगे बिना जल के, तो हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, इधर उधर देखा तो कहाँ तो अकाल का सूखा था, वन में पत्ता नहीं होता था, सूखा पत्ता खाने लायक नहीं। उन्होंने देखा, अरे पर्वत के पास में हरे हरे कुछ वृक्ष दिख रहे हैं। छोटा सा, छोटी सी जगह है जहाँ हरे हरे कुछ पेड़ हैं, तो हरे हरे वृक्ष हैं, इसका अर्थ है वहाँ जल होगा, हरियाली है वहाँ तो जल होना चाहिए। दृष्टि जम गई, चौंक गए, अरे वहाँ तो सारस जा रहा है, उस तरफ हंस भी जा रहे हैं, क्रौंच भी जा रहे हैं, जल काग जा रहे हैं, जल पक्षी, तो ये तो सब जल पक्षी हैं। निश्चित रूप से वहाँ जल है, हरे वृक्ष दूर से दिखते हैं, पक्षी वहीं जाते हैं, निश्चित जलाशय होना चाहिए। हनुमान जी ने सबको पुकारा, बानरों को, अरे प्राण दान ही दे दिया, अरे चलो चलो पास में जल है। अब तो अंगद जी, जामवन जी, दूसरे सब वृक्ष पे चढ़ चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, स्पष्ट हो गया वहाँ कोई गुफा है पर्वत में। वो पर्वत ऐसा था कि आधा से ज़्यादा वो पृथ्वी के अंदर था। वो जो गुफा थी, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, भूमि के अंदर वो गुफा थी, पर्वत भी था, हरियाली भी थी। चलो जब देखा तो अब तो बानर इतने आनंद में हो गए, उछलते कूदते उस गुफा तक पहुंच गए। अब वृक्षों का तो झुरमुट लगा था, सघन वृक्ष थे, थोड़े ही थे पर थे, गुफा मिल गई, पर पता नहीं कितनी गहरी और कितने अंधकार से वो भरी हुई थी। पर सब बड़े प्यासे थे, अधिक सोचने समझने का समय था नहीं। हनुमान जी आगे आगे, वो जगह इतनी पतली थी उस गुफा में, जहाँ जलाशय मालूम पड़ रहा था अंदर होगा, क्योंकि सब जल पक्षी अंदर की तरफ जा रहे थे उड़ उड़ के। वो गुफा भीतर इतनी लंबी और इतनी पतली थी कि सारे बानरों ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली। कारण क्या है, एक के साथ एक, दो एक साथ नहीं चल सकते थे, इतनी जगह नहीं थी, और जो एक चल रहा था वो भी अपने को बिल्कुल खींच के सिकोड़ के चल रहा था।
तो एक दूसरे के पीछे सब बानर एक दूसरे की पूंछ पकड़ लिए, गुफा में चले। बड़ी लंबी पंक्ति हो गई, पर सबसे बड़ी कठिनाई थी जो आगे था ना, उसको टटोल टटोल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि भयंकर अंधेरा था। लेकिन जब बहुत भीतर गए तो बानरों को लगा, अरे हम लोग तो शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कल्पना से परे बहुत सुंदर, बहुत विस्तार का एक उपवन था, कह लें। उद्यान का मतलब एक वन होता है, एक उपवन होता है। वन उसको कहते हैं जो परमात्मा ने सृष्टि में दे रखा है हमें, जो प्राकृतिक सौंदर्य है। पर उपवन उसको कहते हैं जिसको किसी ने बनाया हो अपने विहार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। तो वहाँ एक उपवन था, उसके बीच में एकदम स्वच्छ जल भरा था। एक सरोवर था, कमल के पुष्पों से भरा हुआ था। चारों ओर इतने वृक्ष थे, स्वर्णिम वृक्ष कह लो, और इतने फल थे कि वो सब फल के भार से लदे नीचे गिर रहे थे। और ये सब भूखे थे और ये सब प्यासे थे। तो अधिकांश बानर तो सीधे दौड़ गए, बिना किसी से कुछ कहे सुने पूछे। और सरोवर का जल अमृत के समान मीठा, पीने लगे। प्यास शांत हुई। जब शांत हुई तो पेट की याद आई कि अरे प्यास तो प्यास है, पेट में भी तो भयंकर भूख है। तो जो पके पके फल थे, चढ़ गए वृक्षों पे, कूद कूद कर फल खाने लगे। पर हनुमान जी महाराज, जामवन जी महाराज, अंगद जी और जो दूसरे थोड़े सेना नायक थे, उन्होंने संयम रखा। उन्होंने देखा कि भैया इस उपवन में तो एक और मणियों का भवन भी है, यहाँ कोई रहता है। और उस भवन के बाहर पुष्पों की वाटिका थी। और देखा तो कोई देवी, महान तपस्विनी के वेश में कोई देवी विराजमान है। पीला वस्त्र और बड़ा ही तेजोमय शरीर। कहता था, उसका स्वरूप कहता था ये कोई देवता न भी हो, अगर उपदेवता भी है तो कोई उत्कृष्ट वर्ग की होंगी। तो हनुमान आदि सब वहाँ पहुँचे पास में, बड़े नम्रतापूर्वक वहाँ पहुँच के प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, देख जाई उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह। मंदिर एक रुचिर तह, बड़ा सुंदर मंदिर था। और बैठी नारी तपपुंज, तपस्या की तो मूर्ति हो। सबने दूर से प्रणाम किया। दूर ताहि सबन सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। मज्जन की न मधुर फल खाए, दास निकट पुण्य सब चले आए। जब हनुमान जी महाराज इन दो चार प्रमुख गणों के साथ प्रणाम किए बड़ी नम्रता से, तो उसने कहा, तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, और इस उपवन को, उस उद्यान को नष्ट क्यों कर रहे हो। अच्छा, उस तपस्विनी के स्वर में कोई रोष तो नहीं था, पर थोड़ी खीज थी। खीज क्यों थी? बहुत वर्षों से एकांत में तप में लीन थी। अचानक बानरों ने आकर कोलाहल कर दिया, एकांत भंग हो गया। उसकी थोड़ी खीज थी, रोष नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी की वाणी से ही पता लग रहा था कि कितना प्यासा है वानर। हनुमान जी कहते हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, प्यास से हमारे प्राण व्याकुल हो रहे थे। जल ढूंढते हुए आपके इस आश्रम में हम आ पहुंचे। आगे अभी और परिचय देना चाहते थे हनुमान जी, पर उसने अवसर नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग पहले इस सरोवर में स्नान कर लो, जल पी लो। बड़ी दया प्रकट हुई उसके हृदय में, और बोले, जो इच्छा हो सो फल भी खाओ, अपनी भूख प्यास को शांत करो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हारा परिचय सुनूंगी। तो सबने भाई बढ़िया जल पिया, स्नान किया, फल खाए, पूर्ण तृप्ति हो गई। अब हनुमान जी महाराज, जामवन जी, अंगद जी और बानरों के जो प्रधान मुख्य गण थे, उस तपस्विनी के पास पहुँचे। देवी, हम अयोध्या के अधीश्वर श्री राम के दूत हैं। वन में उनकी भार्या का राक्षस ने हरण कर लिया है। उन्हीं श्री वैदेही का पता लगाने हमें वानरराज सुग्रीव जी ने भेजा है। हनुमान जी ने परिचय दिया, फिर पूछा भी, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं, यहाँ एकांत में क्यों हैं, और ये पृथ्वी के भीतर, अरे पहाड़ों में तो बहुत सी गुफाएं देखी सुनी, ये पृथ्वी के भीतर ये अनुपम उपवन है, उद्यान है, ये कैसे लग गया,
अभी तो हनुमान जी को मानो समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी जगह है, पर उनको पता नहीं चल रहा है ये एक ऐसी जगह है कि जो बाहर का समय है और जो भीतर लंबी गुफा में आए, भीतर के समय में बड़ा फेर है। यहाँ तो मानो गुफा में घंटे 2 घंटे बीते और जब बाहर निकले थे समंदर के किनारे तो पता लगा ये तो 15-17 दिन वहीं निकल गए। ऐसा समय का फर्क था उस गुफा के भीतर, पृथ्वी के अंदर। तो था बड़ा अनुपम विचित्र। उन्होंने पूछा तो उसने भी कहा कि आपने दानव विश्वकर्मा का नाम सुना होगा, विश्वकर्मा में तो उनकी माया से ये बनाया गया है। उनकी कन्या का नाम हेमा है, वो एक अप्सरा है। और यहाँ कुछ काल वो बड़ा लंबा प्रसंग है, बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा। विश्वकर्मा की पुत्री वहाँ रहती थी और किसी समय इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। कोई गंधर्व भी संभवतः वहाँ रहता था, इंद्र को पसंद नहीं आया तो वज्र से प्रहार किया। वो तो मार ही देना चाहते थे, लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इंद्र को मना किया। अब वो हेमा जो है रसातल में चली गई है। मैं उसकी सखी हूँ, मैं मेरु सावर्णी की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। और मेरी सखी हेमा जब अन्य लोकों में गई तो उसने ये स्थान मुझे दे दिया और यहाँ पर मैं दीर्घकाल से भगवान श्री राम के दर्शन के लिए तप कर रही हूँ। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और जब इसने सुना कि ये श्री राम के दूत हैं, उसने पूछा मेरे वे आराध्य कहाँ हैं, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज ने बड़े नम्रतापूर्वक उससे कहते हैं कि भाई हम तो बहुत थक गए थे, भूख प्यास से व्याकुल थे, जल के पक्षियों को देखकर यहाँ आए और आपने भी आतिथ्य धर्म का खूब पालन किया। अब इसके बदले हम लोग आपका क्या प्रत्युपकार करें ये बताओ आप। आपने हम सबके प्राणों की आज रक्षा की है। उसने कहा कि देखो मुझे तुम लोगों से कुछ लेना नहीं है, मैं तो इस स्थान का त्याग करके अपने आराध्य उन श्री राम के समीप जा रही हूँ। हाँ, यहाँ का जो जल है, जो फल है, तुम लोगों के काम आ गया, आता रहे तो भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। हनुमान जी ने कहा हाथ जोड़कर उससे, हम सब आपकी शरण हैं। सुग्रीव जी ने हमें जो समय दिया था श्री जानकी जी की खोज के लिए, लगता है वो समय समाप्त हो गया। अब आप यहाँ से आप जाएं, उससे पहले यहाँ से निकलने का हमें मार्ग बता दें ताकि हम श्री जानकी जी की खोज कर लें। उसने बड़े आश्चर्य से हनुमान जी से कहा निकलने का मार्ग? अभी तो वानरों को समझ ही नहीं आया कि हम तो बस आए हैं, यहाँ से निकलना नहीं होता। उसने बड़े आश्चर्य से सोचा कि ऐसे बड़े बड़े वानर आए हैं और इनको ये भी नहीं पता ये निकलने का मार्ग पूछ रहे। वो तो आंख बंद की, 2 क्षण मौन रही, नेत्र बंद कर लिए। उसने नेत्र बंद करके कहा कि ये भूगर्भ स्थान है, ये पृथ्वी के अंदर का स्थान है, ये दानवों के द्वारा रक्षित है, यहाँ आकर केवल पक्षी यहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तुम लोग जिस मार्ग से, प्रवेश मार्ग से गुफा में आए हो, वो पक्षियों के आने का मार्ग था। इसलिए तुम सब एक दूसरे की पूंछ पकड़कर अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ कर बाहर किसी तरह यहाँ पहुँचे हो, पर पहुँच तो गए हो, पर इस तरह से अब बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्ग जिस मार्ग से तुम लोग प्रवेश किए हो, पक्षियों के मार्ग से, वो तो तुम्हारे प्रवेश करने के पश्चात तत्काल बंद हो गया। अब तो वो भी मार्ग नहीं है, क्योंकि ये जो भूगर्भ है, ये जो विभर है, भूमि विभर गोस्वामी जी इसको कहते। तो बोले कि ये तो मायामय है,
इसलिए लगता है तुम लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे थोड़ा भी समय बिताया हुआ बाहर बहुत समय बीत जाता है। ये यहाँ का समय पृथ्वी के सामान्य समय से अलग है। अब तो सब व्याकुल हो गए, हाय हाय हम कहाँ फंसे, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। हनुमान जी महाराज ने, जामवन जी ने, अंगद जी ने फिर पुकार की, हम सब आपकी शरण हैं, आप कुछ उपाय बतावें और हमें यहाँ से बाहर निकालें। तो उसने भी कृपा की कि चलो प्रभु के दूत हैं। उसने कहा तुम लोग सब आंख बंद करो, नयन मुँह दिपुनि देखहि बीरा। पहले उसने कहा मुदहु नयन विवर तज जाहु, बैठूं पहियों सीत जन बचताऊ। अच्छा, इन लोगों को जो इतनी प्यास लगी थी और इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था ना खाने पीने के लिए, और ये सब व्याकुल हो गए थे, ये स्वयं प्रभा की ही सब शक्ति थी। उसने ही इन सबको यहाँ खींचकर बुलाया भी था। चलो अभी तो उसने कहा कि भाई ये तो प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो ठीक है, तुम लोग सब आंख बंद कर लो, मैं अपने संकल्प बल से तुम्हें यहाँ से बाहर वहीं समुद्र के तट पर पहुंचा दूंगी। कहाँ? जहाँ से तुम श्री सीता जी का पता पा सकोगे, बिल्कुल वहीं पहुंचा दूंगी। सब आंख बंद करके बैठो। अरे वहाँ तो सब बानर पहुंच गए, बानर बहुत थे दक्षिण दिशा जाने वाले, कम बानर थोड़े ही थे। हनुमान जी ने, अंगद जी ने सबको पुकारा, मानो एक भी बानर छूट न जाए। अगर एक भी बानर छूट गया और आंख बंद करके यहाँ नहीं बैठा जब तक ये संकल्प करेंगी, तो वो यहीं रहेगा, मरेगा, फिर वो बाहर निकल नहीं सकेगा। एक बार संकल्प होने जा रहा है, सबको पुकार लिया झटपट, कोई बानर इधर उधर जल या फल में व्यस्त न हो जाए। सब आए और सब आंख बंद करके बैठ गए। एक बात यहाँ और थी, ये जो भूमि के अंदर गुफा थी ना, ये तो मायामय थी, ये संकल्प से बनी हुई थी, ये संकल्प के बल से ही बनी हुई थी। तो इस संकल्प के बल से बनी इस भूमि गुफा के बाहर केवल इसके रहस्य से जो परिचित होता था वो ही अपने संकल्प से पहुंच सकता था, पैर से नहीं। तो ये जो स्वयं प्रभा है वो इस मायामय संकल्प से निर्मित इस मायामय गुफा को अच्छी तरह से जानती थी, परिचित थी। उसके पास ये शक्ति थी कि वो अपने संकल्प बल से बाहर निकल जाए, तो भाई वो तो निकल जाती, प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती, इनका क्या होता। और एक दो बानर तो थे नहीं। तो उसने संकल्प किया, ये केवल उसी के अधिकार में भी था, दूसरा कोई इनको बाहर निकाल नहीं सकता था। तो सब बानर तो नेत्र शांत करके बैठ गए कि ये तो भूख प्यास से भी बड़ा भारी संकट आ गया सामने, जल्दी आंख बंद करके बैठो। हनुमान जी ने सबको पुकारा, सबको नेत्र बंद कर करके बिठाया। सब बानरों की अंगद जी ने गिनती की, एक भी बानर दाएं बाएं छूटा होगा तो यहीं रह जाएगा। और सब आंख बंद करके बैठ गए। और भैया जब आंख बंद करके बैठे तो नयन मुँह दिपुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। क्योंकि उसने कहा था आंख बंद करके बैठो, वहीं पहुंचा दूंगी समंदर के किनारे। अरे उसकी तो इतनी शक्ति थी, अगर ये आंख थोड़ी देर से खोलते तो क्या पता सब लंका में ही पहुंच गए होते, उस पार ही पहुंचा देती ये। इतना बल था तपस्या का, संकल्प का। कुछ ही क्षणों में आंख बंद करके बैठे, कुछ ही क्षणों में वो जो आंख बंद करके सब बैठे थे उनको समंदर की भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। समंदर की लहरों की भयंकर गर्जना हो रही है। उससे भयभीत होकर इन्होंने आंख खोला, और आंख खोला तो समंदर के दक्षिणी तट पर थे। मानो जितना समय इधर निकला था, कितना समय तो उसमें पूरा कर दिया इन स्वयं प्रभा जी ने। इनको झट वहां पहुंचा दिया जहां से इनको श्री जानकी जी का पता लग जाए। और ये आशीर्वाद उसने दे दिया कि वहीं पहुंचाऊंगी जहां से पता लग जाए, उसी तट पर पहुंचा देंगे। अच्छा, बानर निकले तो स्वयं प्रभा भी उस स्थान से निकली। ये तो एक महायोगिनी अप्सरा थी। तो आकाश मार्ग से ही ऋष्यमुख पर पहुंची।
वानरों ने तो देखा कि ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं प्रभा जी के लिए सो पुनि गई जहां रघुनाथा, अजाई कमल पद नाये सीमा था, नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु अज्ञा धरी शीस, उर धरी राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री राम के चरणों में जाकर उन्होंने प्रणाम किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रदक्षिणा भी की और स्तुति करने लगी। प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने कहा, आप क्या चाहती हो? तो उन स्वयं प्रभा जी ने कहा, अच्छा ये तो न जाने कब से तपस्या कर रही थी प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु से कहा कि नाथ, मैं तो आपके श्री चरणों की दासी हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। और जब भगवान ने वर मांगने को कहा, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन तो अमोघ है। प्रभु ने कहा था वर मांगो, क्या चाहती हो बताओ। उसने कहा अब तो जीवन ही सफल है, चरणों का दर्शन, साक्षात आपका दर्शन। फिर भी आप बड़े प्रसन्न हैं तो आप वरदान दें। हाँ हाँ बोलो। हे नाथ, वो स्वयं प्रभा जी प्रभु से कहती हैं, हे नाथ, मेरी जिह्वा पर आपका नाम सदा ही रहे। जहां भी, जिस योनि में भी जन्म हो, आपके भक्तों का ही संग प्राप्त हो। और हे प्रभु, मेरे मन में आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ सदा ही आप मेरे हृदय में विराजमान रहे, लेकिन इस बनवासी वेश में नहीं। अच्छा हाँ, मस्तक ऐसा हो किरीट मुकुट से सुसज्जित राजाधिराज के रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। जिह्वा से उसने गुणगान और हृदय में प्रभु का ध्यान और श्री चरणों में उसने अनन्य भक्ति प्रभु से मांगी। लक्ष्मण जी भी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। अच्छा, प्रभु को जब परमात्मा के स्वरूप में कोई वंदना करता है, लक्ष्मण जी को बड़ा सुकून मिलता है। और कहीं प्रभु कुछ और चर्चा करें, सामान्य मनुष्यों की तरह कोई चरित्र करें, तो उनको बहुत पसंद आता नहीं। तो स्वयं प्रभा जी ने प्रभु से वरदान मांग लिया। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, है विनती यही पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों।
मानो भगवान से वरदान मांग लिया कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति हो, जिह्वा पर निरंतर आपका नाम हो, और जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी जन्मो, आपके भक्तों का संग हो, हृदय में आप विराजो श्री जानकी माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। प्रभु ने भी स्वीकार किया, तथास्तु कह के अनपायनी भक्ति का वरदान दिया। अनपायनी भक्ति क्या होती है? जो क्षण क्षण बढ़ती ही जाए। तभी तो भगवान शिव ने भी राज्याभिषेक के प्रसंग में भगवान श्री राम से यही वर मांगा, बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी। तो चरण कमल में कौन सी भक्ति? अनपायनी। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। क्योंकि बिना सत्संग के निरंतर उस भक्ति के हृदय में वर्षा नहीं होती। भगवान की माया का ऐसा प्रभाव है। ये भगवान शिव कहते हैं, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। जैसे फूल और सुगंध, ऐसे ही भगवान की भक्ति और सत्संग की महिमा है। भक्ति का स्रोत ही सत्संग होता है, जहाँ भगवत चर्चा हो, भगवान के नाम और गुणों की महिमा का स्मरण होता हो, चिंतन होता हो। प्रभु प्रसन्न हुए, तथास्तु कह के वरदान दिया अनपायनी भक्ति का। और पीछे प्रभु ने कहा, नाना भांति विनय ते की नहीं, उसने बड़ी स्तुति, बड़ा बड़ा प्रभु को प्रसन्न किया। तो प्रभु ने भी अनपायनी भगति प्रभु दी ने। तो फिर भगवान ने आज्ञा दी कि बदरी बन कहाँ सो गई। प्रभु आज्ञा धरि शीस, प्रभु की आज्ञा से बद्र का आश्रम। भगवान ने कहा कि अब आप अपना शेष जीवन बदरी वन में व्यतीत करो। मेरा नाम स्मरण करते करते अलकनंदा में शरीर त्याग करके मेरे नित्य धाम में आप निवास करोगी। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। बोलो नित्य धाम में निवास करोगे। नाम स्मरण करते करते अलकनंदा में शरीर त्याग देना। भाई वो तो प्रभु को प्रणाम करके, दोनों भाइयों की परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके बदरी बन को चली गई, बद्री नारायण की ओर। और दूसरी ओर वानरों ने जब नेत्र खोला, उनके सामने उत्ताल तरंगों से भयंकर ध्वनि करता हुआ वो अनंत समंदर सामने था। वो भी तो एक भयंकर ही दृश्य था। यहाँ कौन सा पता लगेगा, किससे पता लगेगा? पर क्या कितना समय व्यतीत हो गया उस भूगर्भ में। सब एक साथ चौंक गए, आंख खोल के। इतना समय बीत गया उस गुफा में। केवल फल खाए थे, स्नान किया था, केवल परिचय हुआ था, और तो कुछ हुआ ही नहीं। वो भूगर्भ भी बहुत ही रहस्यपूर्ण था। पता कैसे लगा कि वन में भटक रहे थे तो पतझड़ दिख रहा था, और यहाँ समंदर के तट पर पर्वतों पर जो वृक्ष थे उनमें तो भाई हरे हरे पत्ते लहरा रहे थे। पता लगा कि बसंत का आगमन होने वाला है। तब उस स्वयं प्रभा की बात का स्मरण हुआ। अरे उस देवी ने कहा था कि ये मायामय भूगर्भ है, पृथ्वी से भिन्न यहाँ के समय की गति है। पतझड़ के समय तो गुफा में घुसे थे, और वृक्षों में जब बसंत का आगमन हो रहा है, पुष्प खिल रहे हैं। अरे इसका अर्थ है उस भूगर्भ में बहुत समय बीत गया था। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। और कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, उहाँ गए मारी है कपिराई। और उनकी क्या बात है, पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। अब तो अंगद जी युवराज है, सबके मालिक हैं इस समय। भले ही मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो जामवन जी, पर अंगद जी युवराज हैं इस दक्षिण दिशा के दल के। अब व्याकुल हो रहे हैं
और इनकी व्याकुलता का प्रसंग अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे के प्रसंग में बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके हम लोग अपनी वाणी को विराम दें तो बड़ा अच्छा रहे। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना।